हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो हमारा लिटरेरी टर्म का ये सेकंड पार्ट होगा। इसके पहले हमने ए लेटर के ही लिटरेरी टर्म्स को एक वीडियो और अपलोड कर चुके हैं। उसके आगे ही हम ए से ही और भी जो लिटरेरी टर्म्स हैं उनको डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। आई होप आपको ये लिटरेरी टर्म्स की क्लास अच्छी लग रही होगी। एंड ये लिटरेरी टर्म एक ऐसा पोर्शन है जो कि आपके हर एक एग्जाम्स में इसमें से आपके 2-3 क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो ये दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्जाम्स। इसको हमने आपके लिए लेटर वाइज स्टार्ट किया है। इसमें हम पहले ए लेटर से लिटरेरी टर्म्स देखेंगे, फिर बी से, फिर सी से। इस तरह हम आपके लिटरेरी टर्म्स को कवर करेंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी। एंड आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। ये आपके लाइक शेयर्स हमें मोटिवेट करते हैं, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छा लाने का प्रयास करते हैं। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। चलिए फ्रेंड्स, फिर देखते हैं आज हमारे कौन से लिटरेरी टर्म्स हैं। ओके, सो आवर फर्स्ट लिटरेरी टर्म इज एंटोनोमेसिया। इसका मीन्स क्या हो गया, ग्रीक मीनिंग क्या हो गई इसकी, नेमिंग इंस्टेड। इसकी डेफिनेशन आइए देखते हैं। A figure of speech in which a proper noun is used as a common noun in it। इसमें एंटोनोमेसिया में क्या होता है कि इसमें जो आपका प्रॉपर नाउन होता है इज़ यूज्ड एज अ कॉमन नाउन के जैसे यूज़ करते हैं। इसमें ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के जैसे यूज़ करते हैं। इट इज़ एन एपिथेट और फ्रेज टेक्स द प्लेस ऑफ अ प्रॉपर नाउन। इसमें जो एक एपिथेट या फ्रेज होता है प्रॉपर नाउन का जगह ले लेता है। इसमें क्या होता है, आपका जो प्रॉपर नाउन है वो कॉमन नाउन के जैसे यूज़ हो जाता है। आइए एग्जाम्पल से और अच्छे से हम इसको समझते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, देखिए। ओह लुक, सोनू निगम हैज़ अराइव्ड। ये हमारा सेंटेंस है। ओह लुक, सोनू निगम हैज़ अराइव्ड। सोनू निगम पहुंच गए, आ गए। तो इसको हम अगर इस सेंटेंस को इस तरह कहें, ओ लुक द ग्रेट सिंगर हैज़ अराइव्ड। सोनू निगम उनके प्रॉपर नेम की जगह उसको हम ग्रेट सिंगर कह देते हैं। तो इस तरीके को हम एंटोनोमेसिया कहेंगे। इस चीज़ को हम एंटोनोमेसिया कहेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, द बार्ड ऑफ शेक्सपियर। ये आपका एंटोनोमेसिया का एक एग्जाम्पल होगा। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास जो है वो इंडिया के शेक्सपियर हैं। इस चीज़ को हम एंटोनोमेसिया कहते हैं। जब प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन की तरह यूज़ करें उसको हम लोग एंटोनोमेसिया कहते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अपना देखते हैं। नेक्स्ट हमारा लिटरेरी टर्म है एफोरिज्म। एफोरिज्म क्या है, इसका मीन्स होता है मेकिंग ऑफ बाय बाउंड्रीज। अ शॉर्ट पिथी इंस्ट्रक्टिव सेइंग। छोटी सी बट इंस्ट्रक्टिव, पिथी इंस्ट्रक्टिव सेइंग मतलब कि बहुत गहरी बात कह देना। बात छोटी है बट बहुत ही गहरी ही बात है। सी बात है बट बहुत गहरी बात, उसका जो सेंस है, उसका जो अर्थ है बहुत गहरा डीप होता है। उसको हम लोग एफोरिज्म कहेंगे। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। यूथ इज़ ब्लंडर, मैनहुड इज़ अ स्ट्रगलर, ओल्ड एज इज़ रिग्रेट। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका अच्छा एग्जाम्पल है। यूथ जो है हमारे ब्लंडर, मिस्टेक्स वगैरह में चली जाती है। मैनहुड होता है वो हमारा स्ट्रगल करते हुए जीवन में चला जाता है। और ओल्ड एज इज़ रिग्रेट। ओल्ड एज में क्या होता है, वो रिग्रेट के लिए हो जाता है। रिग्रेट मतलब मीन्स कि हम ये नहीं कर पाए, वो नहीं हो पाया। तो क्या एक छोटी सी लाइन है, बट इसका जो सेंस है काफ़ी डीप है। तो देयर दिस इज एफोरिज्म। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्शंस स्पीक्स लाउड्स देन वर्ड्स। एक्शंस ज़्यादा बोलते हैं देन वर्ड्स के। वर्ड्स की अपेक्षा आपके जो एक्शंस होते हैं वो ज़्यादा बोलते हैं। मतलब कि आपके जो आप बोल रहे हैं उससे ज़्यादा आपके क्या एक्शंस जो होते हैं, आपके जो कर्म होते हैं वो ज़्यादा बोलते हैं वर्ड्स की अपेक्षा। एक्शंस स्पीक्स लाउड्स देन वर्ड्स। वर्ड्स की अपेक्षा आपके एक्शंस जो है वो ज़्यादा दिखाई देते हैं। क्लियर। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। मीन्स छोटी सी बात है बट बहुत उसमें डीप सेंस छुपा रहता है। दैट इज़ द एफोरिज्म। चलिए नेक्स्ट है हमारा एपोलॉग। एपोलॉग क्या है, ए शॉर्ट मॉरल स्टोरी ऑफन विद एनिमल कैरेक्टर्स। एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी होती है विद एनिमल कैरेक्टर्स, जिसमें कि एनिमल्स कैरेक्टर्स वगैरह ज़्यादातर हमें देखने को मिलते हैं। एक छोटी सी मॉरल सी स्टोरी होती है जिसमें हमें नैतिक शिक्षा मिलती है। मॉरल स्टोरी होती है, इसमें हमें कुछ मॉरल नैतिक शिक्षा मिलती है छोटी सी स्टोरी में, जिसमें कैरेक्टर्स वगैरह एनिमल फॉर्म में होते हैं। उससे हमें कुछ मॉरल्स मिलते हैं, इससे नैतिक
शिक्षा मिलती है, दैट इज़ द एपोलॉग। हमने छोटे में काफ़ी टेल्स वगैरह देखी हैं जिसमें भी एनिमल्स वगैरह होते थे, हमें मॉरल्स काफ़ी सीखने को मिलते थे। तो दैट इज़ द एपोलॉग, अ स्टोरी, मॉरल स्टोरी ऑफन विद एनिमल कैरेक्टर्स, दैट इज़ द एपोलॉग। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा एपोसियोपेसिस, हो गया बिकमिंग साइलेंट। डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ rhetorical डिवाइस टू ब्रेक ऑफ इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस। इट इज़ यूज्ड बाय राइटर्स ऑफ द रियलिस्टिक कन्वर्सेशन। ये एक rhetorical डिवाइस है जिसमें ब्रेक ऑफ इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के बीच में जो सेंटेंस है वो ब्रेक हो जाता है। ये rhetorical डिवाइस है जिसमें आपके सेंटेंस हम बोलते बोलते बीच में ब्रेक कर देते हैं, रुक जाते हैं, तो डैट इज़ द एपोसियोप्सिस। इट इज़ यूज्ड बाय राइटर्स ऑफ रियलिस्टिक कन्वर्सेशन। इसको जो राइटर्स है वो कन्वर्सेशन को रियल दिखाने के लिए, रियलिस्टिक करने के लिए यूज़ करते हैं। किसी स्पीच को, किसी सेंटेंस को बोलते बोलते बीच में रुक जाना, मिडिल में उसको ब्रेक करके फिर नेक्स्ट अपना बोल देना कोई दूसरा स्टेटमेंट, तो डैट इज़ द एपोसियोप्सिस। आइए एग्जाम्पल से और समझते हैं हम इसको। आई विल किल यू, आई विल श्योर किल यू। इसमें देखिए आई विल किल यू, आई विल, फिर रुक जाते हैं, फिर आई विल श्योर किल यू। मीन्स इसमें रुक रुक के राइटर जो है अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से दिखा रहा है, बता रहा है कि रियलिस्टिक कन्वर्सेशन दिखाने के लिए इस तरह स्टेटमेंट को हम यूज़ करते हैं। रुक रुक कर अपनी बात को कहना, मतलब मिडिल में ब्रेक करके फिर अपनी बात को कहना, डैट इज़ द एपोसियोप्सिस। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ये आपका किंग लियर से एग्जाम्पल है। नो यू अननेचुरल हैक्स, आई विल हैव सच रिवेंज ऑन यू बोथ डैट ऑल द वर्ल्ड शैल। फिर यहाँ पे सेंटेंस ब्रेक हो गया, किंग लियर का सेंटेंस है ये, यहाँ तक किंग लियर ने कहा, फिर इसके बाद सेंटेंस ब्रेक कर दिया, फिर ब्रेक करके फिर बोला आई विल डू सच थिंग्स व्हाट दे आर येट आई नो नॉट बट दे शैल बी द टेरर्स ऑफ द अर्थ। इसमें किंग लियर हैं वो अपनी जिनकी जो डॉटर्स हैं उनके लिए बोल रहे हैं, बोलते बोलते फिर रुक जाते, फिर अचानक से फिर दूसरा स्टेटमेंट उनका यूज़ होने लगता है। आई विल सच रिवेंज ऑन बोथ डैट ऑल द वर्ल्ड शैल, मैं ऐसा बदला लूँगा कह रहे हैं तुम दोनों से, फिर कहते कहते आई विल हैव सच रिवेंज ऑन यू बोथ दैट ऑल द वर्ल्ड, कि पूरा दुनिया देखेगा, फिर क्या देखेगा, इसके बाद वो रुक जाते हैं, ब्रेक कर देते हैं एंड फिर बोलते हैं आई विल डू सच थिंग्स, मैं ऐसा कुछ करूँगा, व्हाई दे आर यट आई नो नॉट, व्हाट दे, लेकिन वो क्या है, आर यट आई नो नॉट, मैं नहीं जानता, बट दे शैल बी द टेरर्स ऑफ द अर्थ, लेकिन वो अर्थ के लिए एक टेरर होगा। इसी तरह वो कहे अपनी डॉटर्स के लिए रहते, फिर ब्रेक करके बात दूसरी कहने लगे। ये किंग लियर का उदाहरण, इसमें किंग लियर ने कहा है। तो ये इस तरह के स्टेटमेंट जहाँ कहते कहते आपकी बात को ब्रेक करके फिर दूसरा स्टेटमेंट कुछ बोल देते हैं, तो दैट इज़ द एपोसियोप्सिस। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इस तरह एक एग्जांपल जैसे आप लोग ने ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्पीच सुनी होगी, वो भी बोलते बोलते थोड़ा सा ब्रेक ले लेते थे अपनी बातों में, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड एपोसियोप्सिस। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्केइज्म, द यूज ऑफ एन ओल्ड और ऑब्सोलीट वर्ड, इडियम और फॉर्म। इन वर्ड्स का यूज़ करना जो कि आपके ऑब्सोलीट, ओल्ड है मीन्स चलन से बाहर, आउटडेटेड वर्ड्स को, इडियम को या फॉर्म को यूज़ करना, उसको हम लोग आर्केइज्म कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, जो दाऊ, दी, दाई, दाइन, ये वर्ड्स हैं जो पहले 14, 15, 6th सेंचुरी में ये इन जो वर्ड्स का है काफ़ी यूज़ होता था, बट आज के उसमें ये इनका यूज़ कम हो गया है, मीन्स ना के बराबर ही हो गया है। वर्ड्स हैं ये शेक्सपियर वगैरह में देखिए, दाऊ का वर्ड काफ़ी यूज़ किया गया, कहीं भी किसी वर्ड्स को दाऊ करके बताते हैं, दी लगाते हैं, दाई, ये सब पहले बहुत जो आउटडेटेड वर्ड हो गए कह सकते हैं। तो इन वर्ड्स को जो पहले यूज़ करते थे, इन आउटडेटेड ऑब्सोलीट वर्ड्स को या इडियम्स और फ्रेज को यूज़ करना आपका आर्केइज्म कहलाता है। क्लियर। चलिए एक एग्जाम्पल भी देखते हैं इसका। माई सोल इज़ आल्सो सोड वैक्स्ड बट दाऊ ओ लॉर्ड हाउ लॉन्ग। देखिए यहाँ पे दाऊ का यूज़ है, तो ये आपका आर्केइज्म हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है हमारा एसेंडेटन,
नेक्स्ट हमारा है एसेंट रिटर्न। एसेंट रिटर्न क्या है? अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच कंजंक्शन आर ओमिटेड इज नोन एज एसेंट रिटर्न। एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें कि आपका कंजंक्शन मिसिंग रहता है, ओमिटेड रहता है मीन्स मिसिंग रहता है, इज नोन, वो एसेंट रिटर्न कहलाता है। एग्जाम्पल इसमें देखिए, जूलियस सीजर का एक एग्जाम्पल है, आर ऑल or all thy conquest glories trumps spoils shrunk to this little measures। इसमें देखिए हर जगह आपके कॉमा का यूज़ किया है, यहाँ कंजंक्शन मिसिंग है, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये आपका एसेंट रिटर्न हो गया। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? आर ऑल दाई कॉन्केस्ट एंड ग्लोरीज एंड ट्रम्प्स एंड स्पॉयल्स एंड श्रंक टू दिस लिटिल मेजर। ये आपका कंजंक्शन जो मिसिंग है, दैट इज़ द एसेंट रिटर्न। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है, आई केम, आई सा, आई कॉन्कर्ड। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए एसेंट रिटर्न के, जहाँ पर कंजंक्शन मिसिंग दिखाई दे, दैट इज़ द एसेंट रिटर्न। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है अवंत ग्रेड। नेक्स्ट है हमारा अवंत ग्रेड। अवंत ग्रेड क्या है? आर्टिस्ट और राइटर्स हुज आइडियाज़ आर अहेड ऑफ देयर टाइम और अ न्यू राइटिंग शोइंग इनोवेशन इन स्टाइल एंड मैटर। आर्टिस्ट या राइटर्स हुज, जिसके आइडिया आर हेड टू देयर टाइम और इन न्यू राइटिंग। एक ऐसा आर्टिस्ट या राइटर्स जिसके आइडियाज़ जो हैं अपने उनके समय से काफ़ी मॉडर्न होते हैं, तो एंड उनकी स्टाइल जो राइटिंग की होती है काफ़ी न्यू राइटिंग स्टाइल होती है, मतलब नयापन काफ़ी होता है उनकी, अपने जिस समय में वो लिख रहे हैं उस समय से ज़्यादा बढ़कर आगे मॉडर्न न्यू स्टाइल में हर चीज़ को अपनी राइटिंग में दिखाना, मीन्स शोइंग इनोवेशन इन स्टाइल एंड मैटर। अपनी स्टाइल एंड मैटर के साथ जिस समय के वो वर्क लिख रहे हैं उससे कहीं आगे बढ़कर लिखना, डैट इज़ द एवंथ ग्रेड। इसका आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका शेक्सपियर हो गया। शेक्सपियर की आप वर्क देखेंगे तो उन्होंने जिस समय पे लिखा उस समय से काफ़ी बढ़कर आगे जो हमें मॉडर्निटी दिखाता है, तो उनकी राइटिंग स्टाइल है, उनके आइडियाज़ हैं, जो उनका स्टाइल है, उनका मैटर है, वो सब शो करता है। न्यू राइटिंग स्टाइल, ये सब उनका मॉडर्निटी की तरफ हमें ले जाता है। तो शेक्सपियर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अवंत ग्रेड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एल्यूजन। A brief and indirect passing reference without explicit identification to a literary or historical person, place or event or another literary work। क्या हो गया? allusion में आपका जो होता है passing reference, उसमें दिखाते हैं किसी to a literary और historical person हो गया, या place हो गया, या event हो गया, और another literary work किसी के से भी related, उसमें आपका जो होता है उसका brief indirect passing reference वर्क बताते हैं, तो डैट इज़ द एल्यूजन। मीन्स उसमें हाँ कोई भी मिथोलॉजिकल कैरेक्टर ले लिया या कोई भी आपका इवेंट ले लिया, कुछ भी आपको उसमें किसी भी स्टेटमेंट में बताते हैं, तो डैट इज़ द एल्यूजन। जहाँ पर हमें इनडायरेक्टली पासिंग रेफरेंस दिखता है उसको हम लोग एल्यूजन कहेंगे। आइए एग्जाम्पल से और समझते हैं। चॉकलेट इज़ माई एक्लीज हिल्स। तो ये इसका मीन्स क्या हो गया? चॉकलेट इज़ माई एक्लीज हिल्स, चॉकलेट मेरी एक्लीज हिल्स है। अब ये जो एक्लीज कैरेक्टर है, ये आपको जो ग्रीक का एक कैरेक्टर है, तो इसकी स्टोरी क्या है? इसमें जो इनकी मदर थी वो, उन्होंने इनको, जो ये बच्चे थे तो उन्होंने एक ऐसे मैजिक लिक्विड में इनको डुबो दिया था, तो जिससे उल्टा करके पकड़ के उनको ऐसे करके उनको डुबो दिया था। उस मैजिक लिक्विड में जाने के बाद वो जो है बहुत स्ट्रांग बनकर निकले थे, उनकी बॉडी पूरी स्ट्रांग हो गई थी, बट जो जहाँ से उन्होंने पकड़ रखा था वो पार्ट उनका डिप नहीं हुआ था लिक्विड में, तो वो उनकी एक्लीज हील्स बन गई, मीन्स उनकी कमजोरी बन गई। इसको हम लोग एक्लीज हील कहते हैं। तो चॉकलेट इज़ माई एक्लीज हील्स, चॉकलेट मेरी कमजोरी है या एक्लीज हील है। क्लियर? तो ये आपका ग्रीक का एक कैरेक्टर है, तो ये आपका एक्लीज जो है, इसमें आपका इसका रेफरेंस हमें देखने को मिलता है। आइए एक नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग इसका एक और। देयर इज़ नन बट he whose being I do fear and under my genius is rebuked as it is said Antony was by Caesar। इसमें देखिए आपको जूलियस सीजर का है, सीजर जो है एंटोनी, जूलियस सीजर से आपका रेफरेंस इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है, इन द रूम वुमेन come and
गो टॉकिंग ऑफ माइकलैंगो। माइकलैंगो जो है एक पेंटर हो गए, एक पोइट हो गए। तो हमें कहीं से भी आपका किसी भी चीज़ से आपका हमें हिस्टोरिकल पर्सन, प्लेस, इवेंट्स एंड अदर लिटरेरी वर्क से हमें किसी चीज़ का भी रेफरेंस आप मिले तो डैट इज़ द एल्यूजन। ये जो है हमने टी.एस. इलियट के एल्फ्रेड लवप्रॉप जो इनका वर्क था टी.एस. इलियट का, उससे हमने एग्जांपल लिया है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इन द रूम वोमेन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ माइकलैंगो। इस कमरे में जो वोमेन आती जाती हैं वो बात करती हैं कैसे, माइकलैंगो के जैसे। माइकलैंगो कौन है? एक इटालियन पोइट हैं, एक इटालियन पेंटर पोइट हैं। तो ये उनका यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। फ्रेंड्स, ये हमने 15 ए लेटर से आपके लिटरेरी टर्म्स देखे एंड ये ऐसे लिटरेरी टर्म्स है जो कि आपके एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चंस बनते रहें, तो आपके लिए ये आपके लिए काफ़ी ही हेल्पफुल रहेंगे, इंपॉर्टेंट भी हैं आपके लिए एग्ज़ाम्स के लिए आपके। तो आपको आई होप ये क्लियर हुए होंगे, अच्छे से समझ में आए होंगे। एंड अगर आपको अच्छे समझ में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। अपना फीडबैक देना हमें ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एंड हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर न्यू क्लास में लिटरेरी टर्म के साथ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।